पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज मैडम भाव आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर लाई है जो कौन से DSSB का है, जो कि किसके लेवल का है, TGT इंग्लिश फीमेल। ये पेपर कब हुआ है, 2021 में। ठीक है, तो अब इस पेपर का आज हम एक सर्वे करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो कॉमन पेपर है, ठीक है, कॉमन पेपर में हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, ये कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की। इस रीजनिंग में आपके 20 आउट ऑफ 19 और 18 का स्कोर पक्का आएगा। कैसे आएगा, तो देखो, क्योंकि 20 मार्क्स की ये DSSB में आनी है, और किसकी आनी है, PRT की भी आनी है, TGT की भी आनी है और TGT की भी आनी है, जो खुद में ही बहुत अच्छा वेटेज स्कोर करती है कॉमन पेपर में। ठीक है, तो पिछली वीडियो का लिंक माय फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें मैंने सारी एक्सप्लेनेशन कर रखी है कि कौन कितने मार्क्स का क्या आएगा। तो आज हम रीजनिंग की बात करेंगे कि कई मेरे फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि रीजनिंग लिखा हुआ है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक कुछ तरह की मिथ्स फैली हुई है कि रीजनिंग SSC लेवल की है, टफ है, सिटिंग, पजल, ओ माय गॉड बहुत डिफिकल्ट। तो आज मैं आपका एक भ्रम दूर करूंगी। जिन्होंने पेपर दे रखा होगा उनको वर्ड्स एंड क्लियर होगा, बट एक डिपेंड करता है एक्यूरेसी एंड स्पीड इन एग्जाम। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जब हमारे सामने इतना बड़ा पेपर आता है, वो एग्जाम के 3 आवर्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। तो रीजनिंग KVS में भी आनी है, जो NVS को टारगेट कर रहे हैं, और ये हमारा सेम वेटेज है, KVS, NVS, ये हमारे KVS में 5 मार्क्स की होगी, ठीक है, इनमें 20 मार्क्स की, क्योंकि NVS और ये हमारे सेम पैटर्न पे है। और DSSB जो है वो हमारा 20 मार्क्स की रीजनिंग दे रहा है। तो हम 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का सब कुछ है। मैथ्स भी आपका कितने का है, 20 का है, GK भी कितने की है, 20 की है, ठीक है, और आपकी इंग्लिश भी कितने मार्क्स की है, 20 की है, हिंदी भी कितने मार्क्स की है, 20 की है, ठीक है। और टीचिंग एम्पलीट्यूड ये किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट के एंड में। कहाँ आएगा, इसको मैं नोट कर लो, एंड ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, जहां से आपका डिसिप्लिनेटरी सब्जेक्ट स्टार्ट होगा उसके एंड में कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का। और रीजनिंग एबिलिटी भी कितने मार्क्स की आएगी, 20 की, तो 120 हो गए, ठीक है। ये आएगा TGT का भी और PRT का भी सेम वेटेज है। तो ये जो क्लास होने वाली है सबके लिए इम्पोर्टेंट, चाहे वो KVS, NVS या हमारा DSSB, यानी स्टेट एग्जाम यानी सेंट्रल एग्जाम, जो कि किससे रिलेटेड है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी एग्जाम होने की संभावना की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम हमारा कब हो सकता है, वो भी हमें क्लैरिटी देती हूँ। देखो, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन DSSB के 20,000 प्लस वैकेंसीज के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, ठीक है। जैसे आएगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। दूसरी चीज की इसकी संभावना जो पेपर होने की है, वो जो हमारे LT गालजी गवर्नर है, ठीक है, जो हमारे LT है, उन्होंने लेटेस्ट न्यूज में अपडेशन दिया कि ये 20,000 प्लस वैकेंसीज निकलेंगी। इसका जो मेन प्रूफ है, प्रूफ पूछ रहे होंगे बच्चे, वो ये प्रूफ है स्टूडेंट्स कि जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में क्लियरली मेंशन है, और हमारा जो एनुअल हर साल का जो बजट आता है, ठीक है, बजट ये सरकार के द्वारा पब्लिश किया गया, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि बहुत सारी बजट में एक अमाउंट, एक एक्सपेंडिचर किया जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ दीज वैकेंसीज। सो आ जाओ, रीजनिंग का एक पेपर देखते हैं, ठीक है। ये पेपर मैंने कहाँ से लिया है, DSSB की साइट से ही लिया है। तो देखो, क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करने से पहले हम इस चैनल पे दोस्तों आपको क्लियरली सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाएगा। बट आप मेरी पिछली वीडियो देखो, मैंने क्लियर बोला है कि आपको पहले पेपर्स देखने हैं। तो जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आती, हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट जितने हम इन पेपर्स को प्रैक्टिस करेंगे, हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और हमारा
कोर्स भी कवर होगा, और साथ ही साथ हम एक कोर्स ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, और एक रोड मैप, एक क्लियर वीडियो आने वाली है जिसमें आपको टारगेट्स और प्लान बताए जाएंगे कि आपने कैसे कैसे स्टडी करनी है, सो दैट आपकी एक अच्छी अचीवमेंट हो और हम सबकी दोस्तों जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सबकी नौकरी लगे। इतना मेरा मन की होप है, और सबको मैं बोलूंगी। देख, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ठीक है, पीजीटी इंग्लिश मैथ्स, पीआरटी वालों जरूर देखना, क्योंकि ये पेपर की ही क्वेश्चंस है, ये रिपीट हो सकते हैं, यह पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और टीजीटी वालों भी देखो। तो इस वीडियो में आगे चलने से पहले, ट्रिक सीखने से पहले, आप सबको मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और प्लीज मेरी वीडियो पे कमेंट करो, रिस्पॉन्स करो, कि मैं जानना चाहती हूँ कि दोस्तों आपकी तैयारी कैसे है, और आप कहाँ से स्टार्टिंग करो, और आपकी क्या डिमांड पे टॉपिक्स है, तो उसमें वीडियो बनी। मैं 1-2 दिन सर्च करूंगी, सर्वे करूंगी, तो उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी। तो हम जनरल पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ, इसके लिए हम तैयारी करते हैं। देखो, ठीक है, ये हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है जो हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा है सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, अल्फाबेट्स वाली सीरीज है। तो देखो दोस्तों, इन लेटर्स की, यानी ये आपको फिल करना है, ठीक है, QOM, ठीक है, KIG, लिख लेते हैं ECA, ठीक है दोस्तों। इस सीरीज को आपको याद करने के लिए, ये सोल्व करने के लिए आपको इनकी क्या याद होनी चाहिए कि ये किस नंबर पे है। जैसे ए का नंबर 1 है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बी का नंबर 2 पे है, सी का नंबर 3 पे, तो आपको ऐसे याद होना चाहिए। तो उसकी एक ट्रिक बता रही हूँ, ई जो टी, ठीक है, ई की जो प्लेस वैल्यू कितनी है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। क्यों, क्वीन होती है, क्वीन किस पे होती है, 17 साल की क्वीन है, ठीक है। के, देखो IJK, मैं ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक क्या बता रही हूँ दोस्तों, ट्रिक क्या बता रहा हूँ, IJK, ठीक है। सुनो, जे होता है जोकर, जे होता है जोकर, जोकर को कितने पैसे मिले, 10 रुपए, ठीक है। जोकर 10 रुपए लेके नाचा, और जोकर के बाद किंग को क्या मिले, 2 नंबर, ये देखो 2 डंडों से याद कर लो, 11, आई, ठीक है, आई का क्या हो गया, 9, तो 9, 10, 11, IJK, 9, 10, 11, हमारा क्या है दोस्तों, देखो हमारा है दोस्तों के किस पे आएगा दोस्तों, 11 पे, ई किस पे आएगा, 5 में, ठीक है। अब मैं अगले भी लिख लेती हूँ, ओ किस पे आएगा, 15 पे, ठीक है। आई किस पे आएगा, 9 पे, सी किस पे आएगा, 3 पे। तो दोस्तों अब हम इसको देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। देखो, इसके अंदर 5 से 11 कैसे आया, +6, ठीक है। चलो लॉजिक ठीक पकड़ा के नहीं, देखते हैं। 11 से 17 कैसे आया, +6, ठीक है, +6 चल रहा है। अब 17 में क्या प्लस करूंगी, +6, तो 17 + 6 कितना होता है, 23। दोस्तों 23 नंबर पे क्या होता है, W। मुझे कैसे पता चला, देखो एक डंडा 2, इसको 2 मान लो, 3, और बताइए W तो 2 की लाइन में आएगा, तो W किस पे हो गए, 23 में। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, कि W इसके अंदर किस पे है, इस पे है और इस पे है, ये दोनों क्या हो गए, एलिमिनेट। तो इधर ये ऑप्शन ठीक है या इधर ये। तो दूसरा देखते हैं कि क्या 6 की सीरीज चल रही है कि नहीं। देखो 3 से 9 किस पे है, +6, 9 से 15 कैसे, +6, 15 से 6 21, 21 का होता है युवा यू, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट UWS। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको हिंदी मीडियम में, देखो हिंदी मीडियम में देखेंगे तो QOM KIG ECA, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखूं तो ये क्या है, डिक्शनरी की सीरीज में अरेंज करना है इसको। तो कैसे होगा, इसकी मैं ट्रिक बता रही हूँ। देखो इसको मैं पहले आपके सामने छोटा कर लूंगी, ये विजिबल हो गया आंसर, इट्स ओके। हमें आंसर पे गौर नहीं करना, ठीक है, मैं क्लिप बीच में से कट कर दूंगी। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की एक लॉजिक सीख रहे हैं, डिक्शनरी अरेंजमेंट, ठीक है। डिक्शनरी में कैसे होता है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला क्या है, फास्ट, दूसरा क्या है, फीस्ट, तीसरा क्या है, फेस्टिवल,
फिर क्या है फर्स्ट, और फिर क्या है फाइंड। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब पहला पहला ठीक है, पहला एफ आ रहा है, ठीक है, ये भी एफ आ रहा 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 है, हम कंक्लूड नहीं कर सकते। तो देखो सेकंड लेटर देखते हैं क्या आ गया ए, तो पहले क्या आएगा फर्स्ट, ठीक है, फिर ए के बाद क्या आएगा बी सी डी ई, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ई ए, ठीक है, कभी कंक्लूड नहीं कर सकते, एस एस टी आई, तो पहले क्या आता है आई, तो फिर क्या होगा 3, ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर देखो एस, देखो उसके बाद तो नहीं है, फिर क्या आएगा टी, तो 2 1 3 2, अब कितने बच गए, दो ऑप्शन 4 एंड 5, ठीक है, तो देखो दोस्तों 4 में क्या फेस्ट और फेंट, ठीक है, आई आई सेम हो गया, ठीक है, अब देखो एस पहले आएगा, एन पहले आएगा, तो एन, क्योंकि एम एन एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो इसलिए 5 पहले आएगा और टी बाद में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, हम मैं आपको दिखा देती हूँ 1 3 5 4, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है, अब तीसरा मैंने इसलिए रब नहीं किया क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन देयर आर सिमिलर इन अ सर्टेन मैनर, मतलब इन 4 ऑप्शन में से 3 सिमिलर है और एक सिमिलर नहीं है। तो देखो अब इनमें सिमिलर और नॉन सिमिलर नहीं है, ठीक है, हिंदी में पढ़ सकते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में से एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य है। सो व्हाट इज द strategy and trick to solve such kind of questions। ये हमारा एनालिटिकल रीजनिंग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज का टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन है। तो देखो ऑरेंज हो गया, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, और अनार, पोमेग्रेनेट मींस अनार, ठीक है, ऑरेंज अनार और वाटर मेलन, ठीक है, इसके अंदर भी वाटरी सा होता है, वाटरमेलन भी वाटरी सा है और अनार भी वाटरी सा है, बट इसकी शेप भी गोल है, इसकी शेप भी गोल और इसकी शेप भी गोल है, बट बनाना जो है बिल्कुल ही अलग है। बनाना क्या हो गया बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि बनाना केला, ठीक है, केला क्या हो गया एकदम अलग, क्योंकि ना ही गोल है ना ही वाटरी सॉलिड, तो इसमें सबसे अलग क्या होगा केला, सी विल बी योर राइट ऑप्शन। 3 तो हमारे हो गए, ठीक है, अब देखो चौथा भी ये सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी से सिमिलैरिटी वर्सेस डिसिमिलैरिटी, ठीक है, तो बिहार की कैपिटल सिटी क्या है पटना, झारखंड की रांची, यूपी की लखनऊ, बट हरियाणा की गुड़गांव नहीं है, क्योंकि हरियाणा की कैपिटल सिटी कौन सी है चंडीगढ़, तो इसलिए इसके अंदर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन कि हरियाणा गुरुग्राम की नहीं है। सो इसमें से आपको क्या चूज करना था, अनकरेक्ट, गलत जो नहीं है, ठीक है, ये ढंग से पढ़ना, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में करते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। इधर मुझे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको ट्रिक्स क्वेश्चन में एक एक चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको हार्डली हर क्वेश्चन को करने के लिए जो छोटे छोटे 30 सेकेंड्स में करना है, और आपको इसी चैनल पे 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलो अब ये बताना है कि फर्स्ट क्या कह रहा है, सेम बेसिस है सेकंड इज रिलेटेड टू फर्स्ट, मतलब सेकंड किससे रिलेटेड है फर्स्ट से, ठीक है। आइस वाले को कौन देखता है, एम थैलोमिगिस्ट, हिंदी में देख लो इसको, ठीक है। आंखें कौन देखते हैं, नेत्र विज्ञानी, तो हृदय चिकित्सक क्या देखेगा, हृदय, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या देखेगा, हार्ट, ये देखो कार्डियोलॉजिस्ट क्या देखेगा, हार्ट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो सेम रेपिटेशन है ये क्वेश्चन बेटा, दोस्तों मैंने नहीं बना, डायरेक्ट पेपर से उठाए, तभी मैं एज इट इज करवा रही हूँ। देखो वर्ड्स को कौन देखता है, पेयर है, सिलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू द पेयर गिवन बिलो, ये दोनों पेयर, देखो पक्षी किससे रिलेटेड है, पक्षी विज्ञान, वर्ड्स किसमें हम पढ़ते हैं, वर्ड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। और बताना है कि क्या ये स्टडीज, ठीक है, टीथ की क्या एंथ्रोपोलॉजी होती है, नो, एनिमल की बोटेनी प्लांट्स की होती है, और एंटोमिनी प्लांट्स की होती है क्या, देखो ये उल्टा हो गया। अब फॉसिल्स किसमें हम पढ़ते हैं,
पैलिथियोलॉजी में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट। ठीक है, हिंदी में देख लो, हिंदी में आपको ज्यादा समझ में आएगा। पादप, शारीरिक, पशु, वनस्पति विज्ञान, हिंदी में ज्यादा समझ आ जाएगा। तो हिंदी को भी आप पढ़ के इसमें कर सकते हो, दिमाग यूज करो। जैसे जीवाक्षम है तो जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, जीवाश्म जीवा विज्ञान मैच हो गया, तो बी पे टिक करो। चलो, अब ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ अ बिजनेसमैन इज कॉल्ड डॉक्टर। ठीक है, बिजनेस, इसको फटाफट लिख लेंगे। बिजनेसमैन को कोड किया गया डॉक्टर के नाम से। डॉक्टर को क्या बोला गया? इंजीनियर। ठीक है, डॉक्टर को क्या बोला गया? इंजीनियर। नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एंड मैनेजर इज कॉल्ड अकाउंटेंट, देन हु ट्रीट्स पेशेंट। मतलब पेशेंट कौन ट्रीट करेगा दोस्तों? तो देखो, पेशेंट कौन ट्रीट करता है? डॉक्टर। और डॉक्टर को क्या नाम रखा गया? इंजीनियर। तो किस पे टिक कर दोगे? सी, इंजीनियर पे। क्योंकि हमने आगे इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि देखो, पहले पढ़ लो बिजनेस को डॉक्टर, डॉक्टर को इंजीनियर, फिर उसके बाद पढ़ लो पूछ क्या रहा है। पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो डॉक्टर ट्रीट करता है, डॉक्टर को इंजीनियर कोड दिया गया। अगर पूछेगा कि जो केसेस वेसिस कौन लड़ता है कोर्ट में, तो देखो लॉयर इज कॉल्ड मैनेजर, तो आंसर क्या लगा दोगे? मैनेजर। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ये देखो हिंदी में पढ़ लेना। एक निश्चित कोड भाषा में, ये तो कोडिंग डिकोडिंग है, इसको तो बेटर है आप इंग्लिश में ही पढ़ो तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ये अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से कोड है, तो इंटीग्रेंट को किस तरीके से कोड किया जाएगा। ठीक है, मैं इसकी पहले ट्रिक बता देती हूँ आपको, इसको मुझे नेक्स्ट पेज से ही देखना पड़ेगा। ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। ठीक है, अब देखो इसके किसका कोड, कोड डी कोड का। ठीक है, ये हमारा कोडिंग का क्वेश्चन है। अब देखो INSTRUTIONS। ठीक है, तो देखो इसमें क्या ट्रिक लगी है, साथ साथ हम इसको लॉजिकल देखेंगे। ठीक है, आई को यू लिखा गया है। ठीक है, तो देखते जाओ ट्रिक। आई को क्या लिखा गया? यू। क्या पता ये वाला यू इधर आगे हो सकता है। फिर क्या लिखा गया? आर। ठीक है, आर वैसा यू, ये देखो आर। फिर क्या लिखा गया? टी, ये वाला टी। तो यानी क्लियर है कि यू आर टी आ गया। ठीक है, यू आर टी। फिर आगे देखते हैं SNI, फिर ये SNI, SNI। ठीक है, तो कैसे हो रहा है? ये चल रहा है URT SNI, उल्टा चल रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन में गिवन है, क्या है? गिवन है। ठीक है, अब आगे है URT SNI SNO, फिर क्या है? SNO SNO, मतलब ये टेढ़ा। फिर उसके बाद फिर टेढ़ा होगा ITC होगा। हाँ, ITC। लॉजिक तो पकड़ा गया। ठीक है, जैसे मैंने पकड़ लिया, तो अब हमें किसका बनाना है? INGREDIENT। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब क्या हुआ था? यहां से स्टार्ट हुआ था URT से, तो ये कहां से स्टार्ट होगा? ERG। कहां से स्टार्ट होगा? ERG। ठीक है, फिर क्या किया था हमने? देखो URT SNI का क्या बच गया? NI। क्या बच गया? NI। इतना हो गया। अब देखो किसमें है? ERTG NI। ठीक है, ERTG NI सारे सेम है, तो इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? SNO, तो क्या आ जाएगा? TNE। ठीक है, फिर क्या आया था? TNE तो आ गया। फिर क्या बचा? DI, तो क्या आ जाएगा? ID। ऑप्शन नंबर डी। देखो मैच हो रहा है। हाँ, ENGNITNIID। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने कितना क्विकली कर लिया, क्योंकि मैंने लिखते लिखते उसका लॉजिक पकड़ा तो उसका आउट है। कभी कभी नंबर्स में बहुत सारी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत सारे इसी चैनल पे प्रैक्टिस करेंगे, बने रहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा किसका है? ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन का एक ट्रिक बता देती हूँ जो बच्चों को क्लियर नहीं होता। कि देखो अगर कोई मेल है, मेल के लिए क्या लगेगा? ये स्क्वायर, और फीमेल के लिए क्या लगेगा? गोल। ठीक है, मेल के लिए क्या लगेगा? स्क्वायर, और
फीमेल के लिए क्या लगेगा, वोल। ये मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बता रही हूँ, तो मेरे एग्जाम में तो ब्लड रिलेशन की बहुत काम आई है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, जैसे ये मेल एंड फीमेल वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के लिए क्या लगता है, मेल फीमेल, ठीक है। और कौन होते हैं, सिस्टर ब्रदर, ठीक है, आगे, ठीक है। और कौन होते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ठीक है, सिस्टर गोल, ब्रदर एक, ठीक है। अब जोड़ा है तो जोड़े पे कितने लगा दोगे, दो। सिंगल डंडे का मतलब भी क्या है, सिस्टर ब्रदर या कजन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या आता है इसमें, जनरेशन। अगर हमारी फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, सेकेंड है, थर्ड है। फर्स्ट कौन हो गए, दादा दादी, लिख लो दादा दादी। सेकेंड कौन है, माता पिता। तीसरी कौन है, हम लोग, जो क्या है, भाई बहन, ठीक है। इसको नोट करते रहना। देखो सबसे पहले कौन आएंगे, दादी दादा, उसके नीचे कौन आएंगे, माता पिता, ठीक है। और इनके अगर बच्चे होंगे तो क्या आएंगे, ये दो बच्चे, जो क्या होंगे, भाई बहन। सबसे पहले दादा दादी, उसके नीचे उनके बच्चे, और उसके नीचे उनके बच्चे। ये कुछ ट्रिक्स और ये ब्लड रिलेशन का ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, ये हमारे एग्जाम में आ रखा है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए और ट्राई करते रहिए, ठीक है। हम देखिए, एम इज द फादर ऑफ एन। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे, एम किसका पिता है, एन का। इसको इंग्लिश में ही करो, बेटर है, एन एम का पिता है, तो एम, ठीक है, किसका पिता है, एन का, तो इज द पिता। पिता मतलब अभी एन का जेंडर हमें पता नहीं है, ठीक है। पी इज द मदर ऑफ आर, पी है, ठीक है, पी माता है किसकी, आर की। अभी हमें कुछ नहीं पता वो दोनों आपस में क्या है। आर इज द सिस्टर ऑफ एन, अब आए, आर इज द सिस्टर ऑफ एन। आर किसकी बहन है, एन की। एन का भी जेंडर हमें पता नहीं है, तो मैं नहीं लिख लगा रही। विच वन इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, तो हमें क्या बताना है, जो सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। तो पढ़ते हैं पहला, इसको पढ़ेंगे, P इज द मदर ऑफ S, ठीक है। देखो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, P इज द मदर ऑफ S, इधर S की बात तो कहीं नहीं गई, एक मिनट, एंड S, सॉरी, R इज द सिस्टर ऑफ N एंड S, R N और S की बहन है, ये मैंने आगे पढ़ा नहीं, सॉरी, ठीक है ना। इसका जेंडर पता है ना, R का, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं, P इज द मदर ऑफ S, P माँ है S की, क्लियर है, क्योंकि गिवन है कि जब आर पी की सिस्टर हुई तो जो जो P जिसकी माता है आर की, जब ये दोनों बहनें हैं तो ये भी इसकी माता हुई, ठीक है। द सिस्टर ऑफ एन इज एस, हाँ, क्योंकि एन अगर इसकी भी बहन है और इसकी बहन है तो द सिस्टर ऑफ एन इज एस, ठीक है। तो एन ये भी सिस्टर है उसकी, ये भी क्लियर है। आर इज द सन ऑफ एम, आर सन है एम का नहीं, क्योंकि आर क्या है, लड़की, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या आर एम का बेटा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। पी इज द वाइफ ऑफ एम, पी इज द वाइफ ऑफ एम, हाँ, पी किसकी वाइफ है, एम की, तभी इनके 3 बच्चे एन आर एस, ठीक है। बट ये सत्य नहीं हो सकता कि पी इज द सन ऑफ एम, क्योंकि आर क्या है, बहन, क्योंकि क्वेश्चन में कहना कि आर सिस्टर है एन और एस की, इसलिए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी, ठीक है। देखो क्लियरली हो गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब अगला है हमारा छोटी सी एक सीटिंग अरेंजमेंट पजल है, ध्यान से पढ़िए। देखो या 10 तक ही करवाऊंगी मैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, 10 के बाद नेक्स्ट चंद करेंगे, कमेंट करना मुझे, ठीक है। स्पोर्ट्स कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज इन अ स्कूल इंक्लूडिंग 6 स्पोर्ट्स। एक स्कूल है, स्कूल में कंपटीशन चल रहा है और उसमें 6 स्पोर्ट्स की बात हो रही है, of which only 3 had to be selected under the following। 6 स्पोर्ट्स है, ठीक है, 6 स्पोर्ट्स में से 3 सिलेक्ट करने हैं,
ठीक है, और कंडीशन लगा रखी है। तो साथ साथ बनाते रहेंगे क्या कंडीशन है, कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, तो अलग अलग जगह बना लेंगे 3 की। ठीक है, पहली कंडीशन ये है, वन हु सिलेक्ट फुटबॉल हैड टू सिलेक्ट क्रिकेट ऑल्सो, मतलब कंडीशन है कि जो फुटबॉल सिलेक्ट करेगा कंपल्सरी उसको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्रिकेट। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, प्लस। ठीक है, और जो क्रिकेट सिलेक्ट करेगा फुटबॉल सिलेक्ट करेगा, क्योंकि वाइस वर्सा लिखा है। वन हु सिलेक्ट क्रिकेट कैन नॉट सिलेक्ट बास्केटबॉल। देखो अब एक एग्जेप्शन लगा दिया कि अगर आप क्रिकेट खेलोगे तो इसके साथ क्या नहीं आ सकती, बास्केट बॉल नहीं आ सकती। देखो कंपल्सरी कि फुटबॉल के साथ क्रिकेट ही लेना है, क्रिकेट के साथ फुटबॉल ही लेनी है, तो इट मींस कि जो बास्केटबॉल है जब क्रिकेट के साथ नहीं जाएगी तो फुटबॉल के साथ भी नहीं जाएगी। तो दूसरी कंडीशन ये है कि वन हु सिलेक्ट बैडमिंटन और टेनिस। देखो या तो जो बैडमिंटन सिलेक्ट करेगा या टेनिस, ठीक है, अगर ये करेगा या ये करेगा, उसके साथ किसके नहीं चलेगी, वॉलीबॉल नहीं चलेगी। ठीक है, थर्ड, इफ अ स्टूडेंट सिलेक्ट वॉलीबॉल एज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। चलो इनकी प्लेसमेंट बिछाते हैं कि क्या कह रहा है कि स्टूडेंट वॉलीबॉल सिलेक्ट कर चुके हैं, क्या सिलेक्ट कर चुके हैं, वॉलीबॉल। पहली स्पोर्ट्स क्या सिलेक्ट कर चुके हैं, वॉलीबॉल। तो पूछ रहा है दूसरी और तीसरी क्या होगी, तो कमेंट करना, मैं समझा देती हूँ। देखो देखो अब किस जगह पे क्या क्या नहीं आ सकता, दूसरी तीसरी पे टेनिस या वॉलीबॉल, तो टेनिस या बैडमिंटन तो नहीं आएगा क्योंकि वॉलीबॉल सिलेक्टेड। और क्या कंडीशन थी, ना बैडमिंटन के साथ वॉलीबॉल आ सकता है ना टेनिस। ठीक है, और यहाँ कंडीशन है बास्केटबॉल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्या बचा, फुटबॉल एंड क्रिकेट, क्योंकि फुटबॉल एंड क्रिकेट वॉलीबॉल के साथ आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इजी था, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा, क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना। इसके बाद हमने आज कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए, 10। इन 10 क्वेश्चंस में हमने कोड डी कोड के शॉर्टकट ट्रिक्स और नंबर सीरीज, और एक हमने क्वेश्चन देखा इजी सा, किसका, ये हमारा क्वेश्चन है अरेंजमेंट का, छोटा सा क्वेश्चन देखा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोस ऑफ पेपर नंबर 1 विच इज योर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, और पूरा को थैंक यू।